सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे कन्वर्जन। लास्ट दो वीडियो में मैंने जो कन्वर्जन कराई थी, पहले कराया था हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल, फिर उसके बाद मैंने कराया था हाइड्रोकार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे असेंडिंग डिसेंडिंग में, ठीक है, थ्रू अल्कोहल। मतलब अल्कोहल बनाना है, उसके बाद आप हाइड्रोकार्बन से पहले अल्कोहल बनाएंगे, उसके बाद फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सारे फंक्शन ग्रुप को लेंगे, चाहे वो अमीन हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ओके। और इसमें हम सारे असेंडिंग और डिसेंडिंग करेंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, सो बी विद मी। तो बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पे जो आपके सामने कन्वर्जन बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ सिंपल सा कन्वर्जन, ठीक है। पहले हम हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल करेंगे, अल्कोहल से फिर हम करेंगे एल्डिहाइड, फिर उससे करेंगे कीटोन, और फिर से करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर हम पकड़ेंगे अमीन को, ठीक है। तो जैसे मान लो मुझे कह दिया, मुझे दे दिया कन्वर्जन में उसने मीथेन, ठीक है, और उसने मुझे कह दिया कि मीथेन से मुझे बनाना है, मान लेते हैं प्रोपेनेमाइन बनाना है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मीथेन में एक कार्बन होता है बेटा, और प्रोपेनेमाइन जो होता है वो होता है बेटा 3 कार्बन का, ठीक है, ओके। इसमें कहीं पे मैं बेंजीन डेरिवेटिव नहीं लूँगा, क्योंकि बेंजीन डेरिवेटिव के मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो देखो बेटा, एक कार्बन से 3 कार्बन बनाना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कार्बन नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप करोगे Cl2 लाइट में, तो बनेगा बेटा आपका CH3Cl। आप चाहो तो यहीं पर ही वुड्स कर सकते हो, तो ये हो जाएगा बेटा आपका CH3 ओके। उसके बाद आप दोबारा से यहाँ पे क्या कर सकते हो, Cl2 लाइट कर सकते हो, और ये हो जाएगा आपका CH3CH2Cl, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ से ये लाने के लिए मैंने आपको कहा था, जब कभी कार्बन नंबर बढ़ाना होता है एक एक करके कार्बन, ठीक है। तरीका यहाँ भी कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको एक कार्बन नंबर बढ़ाना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साइनाइड लाना पड़ेगा। साइनाइड के लिए आपके पास यहाँ पे हैलोजन का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ऑलरेडी हैलोजन पड़ा है, तो हम यहाँ पर आराम से KCN कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा CH3CH2Cl। अब देखो बेटा, इससे साइनाइड से हम NH2 कैसे आता है, किसी भी नाइट्राइल से NH2 लाने का सिंपल बेस्ट मेथड है मेंडियस रिएक्शन। वैसे तो आप H2 निकल भी कर सकते हो, बट आई प्रेफर मेंडियस रिएक्शन, क्योंकि नेम रिएक्शन की खास बात ये होती है कि कुछ भी दिया हो वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट में जो आपको चाहिए। तो आप चाहो तो मेंडियस कर सकते हो, जो होता है एल्कोहलिक सोडियम, ठीक है, Na2H5OH, नहीं तो आप सीधा H2 निकल भी कर सकते हो, ठीक है। बन गया आपका अमीन, ओके। अब मान लेते हैं कि इसी अमीन अगर मान लो इसी से हमें कहता है कि भाई बनाना क्या, एल्डिहाइड बनाना है, तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, ये तो आपको क्लियर हो गया। एक और मैं ले लेता हूँ, मान लो मुझे कह दिया मीथेन से बनाना है मुझे एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड, यानी कि मेरे पास है CH4 और मुझे बनाना है बेटा CH3CHO, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। अगेन यहाँ पे एक कार्बन से एक कार्बन बढ़ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर Cl2 लाइट, तो क्या आ जाएगा बेटा CH3Cl आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे CH3Cl आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे, अगेन KCN का कार्बन नंबर बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर CH3Cl। अब यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वो क्या, देखो साइनाइड से CHO लाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो अगर आपको नेम रिएक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, तो सीधा आप स्टीफन रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है, SnCl2 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। SnCl2 डालते हैं तो सीधा बन जाता है, ओके। दूसरा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप सिंपल पहले अमीन में चेंज करो, अल्कोहल में चेंज करो, फिर एल्डिहाइड करो, तो वो तरीका, तो ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे क्या कर दो, रिडक्शन कर दो, H2 निकल, तो ये क्या बनेगा बेटा आपका CH3CH2NH2, फिर आप कर दो उसको HNO2 से, तो ये बेटा आपको दे देगा अल्कोहल CH3CH2OH, और फिर आप कर दो यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ध्यान दें PCC रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, क्योंकि PCC क्या करता है, पैराडिनियम क्लोरोक्रोमेट, वो क्या करता है, इस अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, दोबारा फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करने देगा। अदरवाइज आप कोई और भी देख सकते हो, वीक ऑक्सीडाइजिंग, जैसे आप लिख सकते हो CrO3 CH3COH भी लिख सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें जो एल्डिहाइड बनता है वो फर्दर जल्दी से जल्दी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं उसमें कंडीशन आ जाती है कि हमें उसी वक्त डिस्टिल आउट करना पड़ेगा जैसे एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है।
तो आप एक ये तरीका कर सकते हो। तो ये देखा आपने कैसे कितने CN से भी डायरेक्ट बना सकते हो और इसके थ्रू भी बना सकते हो। वो अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड पसंद है। ध्यान दो, यहाँ पर मैं कार्बन नंबर बढ़ा रहा हूँ, अमीन भी बना रहा हूँ, एल्कोहल भी बना रहा हूँ, एल्डिहाइड भी बना रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह मान लो उसने यहाँ पर कह दिया मीथेन टू एसिटिक एसिड, तो अब तो आप समझ गए होंगे कि मीथेन से कार्बन नंबर कैसे बनाना है। Cl2 लाइट करेंगे हम, CH3Cl करेंगे, यहाँ पर KCN करेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा CH3CN। और अब आप यहाँ पर बहुत सारे पाथ हैं। पहला पाथ है बेटा H2OH+। देखो बेटा, जब कभी हम H2H+ लेते हैं तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का साइन होता है और उसमें हमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन मान लो अगर आपने यहाँ पे लिखा H2OH-, तो बेटा ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस का पहचान होता है, मतलब एक बार वाटर रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा बेटा अमाइड, ठीक है। इस अमाइड से फिर कार्बोक्सिलिक बनाने के दो तरीके हैं बेटा। एक, या तो आप HNO2 डाल दो, एक आप वाटर डाल दो, तो दोनों ही केस में आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। ओके, देख रहे हो यहाँ पर CH4 + Cl2 गिव्स द CH3Cl KCl, नोट कर लो। तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसा अभी हमने किया, मीथेन से हमने अमीन बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, ठीक है, एल्डिहाइड बनाया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे कीटोन एंड क्या कहते हैं, उस कीटोन से फिर हम कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल। ओके, तो देखो बेटा कैसे करना है। यहाँ पर जो मैं आज अब लेके चल रहा हूँ वो लेके चल रहा हूँ जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। पहले हम हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। मैं ये अल्कोहल बता चुका हूँ, बट उस पर मुझे कुछ चीज़ें और बतानी है, तो उसको देखो आप। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे क्या कह दिया, मुझे यहाँ पे कह दिया मीथेन से मुझे बनाना है एसीटोन, ठीक है। तो मीथेन मेरा ये है और एसीटोन मेरा क्या है, ये है। तो देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाने के हज़ारों रास्ते हैं, ठीक है, हज़ारों रास्ते हैं। तो हम लेके चलेंगे बहुत सिंपल से मेथड, ठीक है, कि इसको कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो वही Cl2 लाइट CH3Cl बन जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कैसे कर दिया आपने, KCN कर दिया, ठीक है। KCN कर दिया तो क्या आ जाएगा, CH3CN आ जाएगा। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ना आपके पास ना बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि इस CN को आप चेंज कर दो वाटर डालकर कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये देखो, ठीक है। ओके, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से एसीटोन बना डायरेक्ट भी बन सकता है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो एक ही तरीका बताता हूँ मैं आपको। अगर आप इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हो और 675 केल्विन हीट देते हो, अगर आपको टेम्परेचर आती है हम डेल्टा दिखा सकते हो, तो ये सीधा आपको बेटा देगा CH3CO CH3, ठीक है। कैसे देता है मैं समझा देता हूँ। देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बेस है, ये दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट देंगे तो ये ऐसा देता है, ठीक है, ये देगा आपको सॉल्ट। अब देखो ये पूरा पार्ट निकल गया आपका वाटर, एसिड अपना H+ देगा, वो देगा नहीं, तो अब ये एसिड ये मिल गया आपको कैल्शियम एसिटेट, ये देखो। इसको जब आप हीट करते हो तो ये पूरा पार्ट निकल जाता है CaCO3 और मिल जाता है आपको एसीटोन, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है बेटा हिसाब किताब, वो ये होता है कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे मेरे पास है CH3COOH, मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा HCl कर दूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा CH3COCl, और अब मैं कर दूँगा डाईमिथाइल कैडमियम, तब भी मुझे क्या मिल जाएगा एसीटोन। तरीके देख लो आप यहाँ पर, डाईमिथाइल कैडमियम, ठीक है। डाईमिथाइल कैडमियम जो है एक मेटल कार्बन कंपाउंड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। देखो ये रिएक्शन कैसे करता है, ये देखो CD, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो ये पूरा पार्ट निकल गया बेटा आपका CdCl2, मिल जाएगा आपको एसीटोन, ठीक है। ओके, समझ आएगी बात, नोट करो। तो आएगा सबको समझ आ गया होगा आपको। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और वेरिएशन पकड़ते हैं, ठीक है।
तो देखिए बेटा, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास यहाँ पर जो आया, हमने किस तरह से इसको कन्वर्ट किया, कार्बोक्सिलेट कन्वर्ट करना सीख गए। अब कई बार क्या होता है कि हमें यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। मान लो वाया अल्कोहल जाना है, वाया अल्कोहल, तो बेस्ट क्या है कि पहले इसको आप अल्कोहल में चेंज करें। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर इथेनॉल से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मैं यहाँ पर किससे करके दिखा रहा हूँ, इथेनॉल से। लिख देता हूँ मैं इथेनॉल टू एसीटोन। ये देखो देखो बेटा, इससे यहाँ पे कन्वर्ट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। देखो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका वही है कि आपने ऑक्सीडेशन किया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, और उसके बाद आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया और हीट कर दिया, जो भी आपने करके दिखाया। या यहीं पर आपने क्या किया, HCl किया तो बन गया CH3COCl, और फिर इसको क्या कर दिया आपने, डाईमिथाइल कैडमियम से रिएक्ट कर दिया, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया सिंपल। हाँ, अब दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास जो अल्कोहल है यानी कि CH3CH2OH, इसको आपने PCC से रिएक्ट किया, तो ये क्या बना बेटा आपका CH3CHO। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया, ध्यान दो। अब इससे ये बनाना है, तो आप क्या करो, देखो कितने कार्बन, 2, यहाँ पे कितने, 3, यानी एक अल्काइल ग्रुप एक्स्ट्रा है, ये एक अल्काइल ग्रुप एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसको कर दो आप ग्रिग्नार्डिन से, CH3MgBr से, फॉलोड बाय वाटर एंड H+, तो ये आपको देगा सेकेंडरी अल्कोहल। देखो कैसे देगा, देखो ये जो ये होता है कार्बन ग्रुप, ये हमेशा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये हो गया CH3MgBr, तो बेटा ये वाला पार्ट जाएगा यहाँ पर और Mg वाला पार्ट जाएगा इस ऊपर। तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा CH3CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पे OMgBr, जिस पे दोबारा से आप जाट डालोगे वाटर और OH, क्योंकि मैंने आपको ये आपको पता ही होगा, गिरनार रिएजेंट जब भी रिएक्ट करता है किसी प्रोटॉन कंटेनिंग कंपाउंड से, ठीक है, तो MgOH निकल जाता है। ओके, अब देखो ये वाला कंपाउंड बन गया, आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया। इसके बाद आप सीधा क्या कर सकते हो, ऑक्सीडेशन कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो आप, ऑक्सीडेशन कर सकते हो। तो कभी भी अगर आपको मिल जाता है, आपको ऐसे अल्कोहल से एल्डिहाइड दे दिया उसने और एल्डिहाइड से कह दिया कीटोन बनाना, तो आप ये करोगे, ये बेस्ट मेथड है एल्डिहाइड से कीटोन बनाने का, यानी एक कार्बोनिक ग्रुप को दूसरे कार्बोनिक ग्रुप में कन्वर्ट करने का। अब एक चीज़ समझ नहीं आता, पहले आप यहाँ तक नोट कर लो जल्दी। अब एक चीज़ समझो इम्पोर्टेंट, कभी भी मान लो आपको उन्होंने दे दिया, जैसे कोई भी आपके पास एल्डिहाइड है या कीटोन है यानी कार्बोनिक ग्रुप है, ठीक है। अब कोई कार्बोनिक ग्रुप आपके पास पड़ा हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है, गिरनार रिएजेंट से कैसे रिएक्ट करें। देखो ये कार्बोनिक ग्रुप है और आपने यहाँ पे किया RMgX, तो याद रखना ये हमेशा ऐसे देगा, यहाँ पे R, यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है, फॉलोड बाय वाटर एंड H+, हमेशा यही बनता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ वो समझो ध्यान से। देखो all ketone plus Grignard reagent gives tertiary alcohol always, ठीक है। कोई भी कीटोन होगा, कोई भी कीटोन, वो आपको हमेशा टर्शियरी अल्कोहल देगा अगर आप गिरनार रिएजेंट से रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन याद रखना ओनली SCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड, ओनली फॉर्मल्डिहाइड जब भी गिरनार रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो ही वो प्राइमरी अल्कोहल देगा बेटा, अदरवाइज रेस्ट एल्डिहाइड प्लस गिरनार रिएजेंट विल गिव यू सेकेंडरी अल्कोहल। देखो इसके एग्जांपल में यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया CH3C≡O और मैंने क्या कर दिया, CH3MgBr से रिएक्ट कर दिया, वाटर H+, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये देखो ये जो होता है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो C होता है वो उसमें चेंज हो जाता है, उससे मतलब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है हमें को मतलब नहीं, तो ये हम तो ऐसे लिख देंगे इसको, ये जो पार्ट है ये किस में चेंज हो जाएगा, OH, और यहाँ पे ये जो कंपाउंड है CH3 में, क्योंकि RMgX का नहीं है, ये देखो ये R वाला पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर कहता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मल्डिहाइड लिया, ये फॉर्मल्डिहाइड है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, CH3MgBr किया, आप तो RMgX दे सकते हो। तो जैसे मैंने क्या कहा, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा बेटा, यहाँ जगह OH और यहाँ क्या जगह CH3। अगर आप ध्यान से देखो इसको, सो दिस इज़ नथिंग बट CH3CH2OH मीन्स प्राइमरी अल्कोहल। इसको देखो तो ये क्या है आपका टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे बात करते हैं। अब मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर
डैश C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, और यहाँ कर दिया RMgX। क्या कहा मैंने कि ये तो ऐसे ही रहेगा बेटा, R डैश, यहाँ पे H, क्या जगह यहाँ पे क्या जाएगा OH, और यहाँ पे क्या जाएगा R। तो अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल, कैन यू राइट, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, R डैश CH, यहाँ R और यहाँ OH, सो दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, नोट डाउन। तो बेटा अब हम करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे कन्वर्जन जिसमें जो नेम रिएक्शन से रिलेटेड आते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कह दिया उन्होंने CH3CH2OH से बनाना है आपको CH3CH डबल बॉन्ड CHCOOH। इसका बेटा स्पेशल नाम है बेटा क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। आप IPC के हिसाब से चलोगे तो बेटा ये है ब्यूट2-इन-1-ओइक एसिड। ओके, तो देखो बेटा ऐसे रिएक्शन, ऐसे कन्वर्जन कैसे किए जाएंगे। देखो ऐसे कन्वर्जन क्या होता है, स्पेसिफिकली नेम रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शन है, जिसमें आपका HPZ, एटार्ड, गेटरमैन कोच, स्टीफन, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कानेजारो, क्रॉस कानेजारो एंड सो ऑन, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्डोल और ये क्रॉस एल्डोल और कानेजारो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो जब कभी भी आपको दिखे आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन का ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। क्या बोला मैंने, 2 कार्बन का ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये ईथर नहीं है लेकिन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन वाला नहीं, एक ऑक्सीजन। वैसे 2 ऑक्सीजन वाले भी कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी हम कर सकते हैं कि उससे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 कार्बन वाला ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है और आपको इसको किसी एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज करना है जिसमें कार्बन नंबर डबल हो रहा है, ध्यान सुनो, अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जो ऑक्सीजन कंटेनिंग है, और अगर आप उसको कन्वर्ट करना है किसी कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है, कार्बोक्सिल में चेंज करना है, ठीक है, डबल में, तो आप हमेशा ही एल्डोल यूज़ करेंगे, ऑलवेज। मतलब जैसे इसमें हमें एल्डोल करना पड़ेगा। एल्डोल की कंडीशन क्या होती है बेटा, कि जो एल्डिहाइड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। पहली बात तो एल्डिहाइड नहीं है, तो यहाँ पर आप कर दोगे PCC, तो ये हो जाएगा बेटा CH3CHO। नाउ दिस इज़ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सीधा इसको रिएक्ट कर दोगे डाइल्यूट NaOH से, यानी कि एल्कली से। अगर आपको याद नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये आपको देगा CH3CHOH CH2CHO। ठीक है, ध्यान दो, अल्फ़ा कैसे हुआ ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ हल्का सा। जैसे ये था बेटा आपका, ठीक है, और ये अल्फ़ा बेटा। ठीक है, जब आप 2 रिएक्ट करते हो ऐसे 2, तो जो राइट वाला होता है ना, जो राइट वाला होता है वो अटैक करता है, वो इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअली होता क्या है कि जो OH नेगेटिव वो इस H+ को लेकर चले जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2 न्यूक्लियो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करता है। मतलब यहाँ का OH नेगेटिव, ये H+ चला जाएगा, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, ओपन नेगेटिव चार्ज, बाद में वही H+ इस ऊपर क्या हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, राइट साइड वाला क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। हमेशा जब कभी आप एल्डोल करो, राइट साइड वाला हमेशा न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा, और लेफ्ट साइड वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ये ऐसा रिएक्ट करता है, ये ऐसे रिएक्ट करेगा। तो बेटा जब ऐसे रिएक्ट करता है ऑब्वियसली ये बन जाएगा आपका। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आप इसको हीट कर दो, क्योंकि कंडेंसेशन करना है। ये एल्डोल है, ये एल्डोल है, कंडेंसेशन नहीं है। एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन फ़र्क है। एल्डोल का मतलब होता है सिर्फ एक एल्डिहाइड और अल्कोहल वाला कंपाउंड बना देना। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब होता है कि उसमें से वाटर को रिमूव कर देना। अब देखो कौन सा निकलेगा, ये H और ये OH निकलेगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। इसको हम क्रोटोनल्डिहाइड कहते हैं बेटा, क्रोटोनल्डिहाइड। और अब आप इसको ऑक्सीडाइज कर दो तो आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप ऑक्सीडाइज कर दो क्या दे देगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो जी, अब हम बात करते हैं, कई बार हमें जो होता है स्पेसिफिक कन्वर्जन दे देता है कुछ, ठीक है, जिसमें वो स्टेप डिफाइन कर देता है, कितने स्टेप में करो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसे कुछ कन्वर्जन्स आती हैं, पहले ऐसे आती थी, लेकिन क्योंकि अब से कोर्स चेंज हो गया, आपका MCQ टाइप हो गया 12th में भी, और JEE और मेंस में तो ऐसे ही होता ही है, नीट वीट में, तो
इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक रीजन का पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपसे कहता है ये मिथेनॉल है, इसको बनाना है आपने एसिटिक एसिड में, ठीक है। अगर वो कहता है इसको 1 स्टेप में करना है, तो 1 स्टेप में कैसे होगा? कुछ नहीं करना, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करो और आयोडीन रोडियम कैटलिस्ट यूज़ कर लो तो डायरेक्ट बन जाएगा। अदरवाइज़ तो तरीका आपको पता ही है। आप क्या करोगे, यहाँ पे HCl करोगे, CH3Cl आएगा, KCN करोगे, CH3CN आएगा, और फिर हाइड्रोलिसिस करोगे। तो आप देख रहे होंगे 2 स्टेप लग रहे हैं, ये एक ही स्टेप में हो रहा है। यहाँ पे क्या पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये है ना, तो ऐसा। ओके, तो ये 2-3 स्टेप में होगा अगर कहता है तो। ओके, लेकिन इसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चन जैसे आपसे बोल सकता है कि ये आपको दिया है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, इससे आपको बनाना है CH3CHO यानी कि एल्डिहाइड, या इससे बनाना है आपको एसीटोन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म से एसिडिहाइड और एसीटोन, या क्लोरोफॉर्म से एसीटोन बाय एल्डिहाइड। तो कैसे बनेगा? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड है। पॉलीहेलोजन में क्या होता है बेटा, जब कभी आपको क्लोरोफॉर्म दिया जाता है या कोई भी हेलोजन दिया जाता है, हेलोफॉर्म दिया जाता है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, कुछ भी, तो उसको हमेशा जो मेटल है ना उससे रिएक्ट कर दो। जो हैवी मेटल है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट के मेटल जैसे सिल्वर, जो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, उससे रिएक्ट कर दो। लेकिन याद रखना वो F नहीं होना चाहिए और I नहीं होना चाहिए। F और I से वो रिएक्ट नहीं करेगा। F हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो आयनिक कंपाउंड दे देगा, ठीक है, और I का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो ये Br ब्रोमोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कर जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको Ag से रिएक्ट कर दूँ, ठीक है, तो ये मुझे दे देता है बेटा CH�BCH। जानना चाहते हो कैसे रिएक्शन है, तो देखो CH Cl Cl Cl, यहाँ पे आ गया Ag 6Ag, और यहाँ पे दे दिया Cl 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 और CH। तो ये देखो 6Ag से निकल जाएगा और यहाँ पे आपको एसिटाइन मिल जाएगा। अब यहाँ से यह बनाना बहुत आसान है, मैं इसके आगे बना देता हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा। ये देखो ये क्या बन जाएगा बेटा, CH�BCH। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे क्या डाल देना है, वाटर डाल देना है, ठीक है, H+ में। तो बेटा ये आपको CH3CHO दे देगा। इसमें क्या होता है बेटा, टॉटोमराइजेशन होता है क्या है, पहले H जाएगा इसके पास और वो जाएगा इसके पास, ये बनाएगा इनॉल। इनॉल अनस्टेबल होते हैं, तो इनॉल अपने को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करें, टॉटोमराइज करेंगे तो बनाएगा एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड, ये तो आपको एल्डिहाइड मिल गया, आप चाहते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। अब इससे कैसे बनेगा, तो अभी मैंने बताया था जब आपको एल्डिहाइड और आपको कीटोन बनाना हो तो बेस्ट क्या है, आप यहाँ पे क्या यूज़ करो, गिरनर एजेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, CH3MgBr और वाटर H+, तो डायरेक्ट मुझे ये मिल जाएगा। करना चाहते हो तो आप करके दिखा सकते हो। ये देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 OMgBr, ठीक है, क्योंकि बेटा देखो ये जो है ना, ये एल्डिहाइड ऐसा हो जाता है ना, ठीक है, तो ये CH3 वाला पार्ट जाएगा इस पर और MgBr पर पड़ जाएगा इस पर। अब यहाँ पे डालोगे वाटर, तो ये H और OH, तो ये क्या बनाएगा बेटा आपका, ये बनाएगा CH3 CHOH CH3, बन गया प्रोपेन 2। और उसके बाद आप सीधा क्या कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है। प्रोलॉन्ग मत करना, प्रोलॉन्ग कर दो कार्बोक्सिलेशन में चेंज हो जाएगा। जो कीटोन होता है, जैसे ये आपका कीटोन है, अगर हम इसको ऑक्सीडेशन कर देते हैं प्रोलॉन्ग, तो बेटा ये कार्बोक्सिलेशन में चेंज हो जाता है विद 1 कार्बन लेस। इसे हम पॉप-ऑफ रूल कहते हैं। ओके, नोट डाउन। तो देखा बेटा, हमने काफ़ी तरह की कन्वर्जन पकड़ी, जिसमें हमने एलिफेटिक के कार्बन में बढ़ाने घटाने सबको लिया। तो अब मैं यहाँ पर सम अप कर रहा हूँ, जिसमें मैं एक अल्कोहल लूँगा जिसमें कार्बन में बढ़ाएंगे, फिर घटाएंगे, फिर अमीन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो मुझे कह दिया है CH3CH2OH और मुझे इसने कहा है बनाना है CH3CH2CH2OH, ठीक है। तो मुझे इथेनॉल से प्रोपेनॉल में, तो कार्बन में बढ़ाने के लिए जैसे मैंने आपको कहा, आप कर दोगे HCl, बनेगा आपका CH3CH2Cl, फिर आप करोगे KCN, बनेगा आपका CH3CH2CN। अब आप चाहो यहाँ से आप पहले क्या बना सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर वाटर डाल दो H+, तो क्या बनेगा बेटा आपका CH3CH2COOH, और फिर आप यहाँ पर रिडक्शन कर सकते हैं, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। या आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ही H2 निकल कर दोगे, तो ये देगा बेटा आपको CH3CH2CH2NH2 अमीन, जिसको आप HNO2 से रिएक्ट करोगे तो वो आपको अल्कोहल देगा।
ठीक है। अब मान लो मुझे दे दिया है CH3COOH और मुझे कह दिया बनाना है CH3CH2COOH। तो कार्बन नंबर बढ़ाना है, ठीक है। कार्बन बढ़ाने के लिए साइन हमारे पास अल्कोहल होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, लॉ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा CH3CH2OH, फिर करेंगे हम HCl CH3CH2Cl, फिर हम करेंगे KCN CH3CH2CN और फिर हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ऐसे मान लो हमें दे दिया है CH3CH2NH2 और हमें बनाना है CH3CH2CH2NH2, ठीक है। इथेनॉल से प्रोपेनमाइन। अगेन कार्बन बढ़ाना तो हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैलाइड होना चाहिए, तभी हम साइनाइड लाएंगे, लेकिन हैलाइड नहीं है, क्या है, अमीन है। अमीन के लिए क्या लाना पड़ेगा, अल्कोहल, HNO2 करेंगे हम, तो ये आएगा बेटा आपका CH3CH2OH, ओके। तो ये आप यहाँ पे कर दोगे आप HCl CH3CH2Cl KCN CH3CH2CN और कुछ नहीं H2 निकल, ठीक है। नोट डाउन। चलो जी, अब हम इसका डिसेंडिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी एक सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है इस तरह आपका। तो मैंने यहाँ पर गिरना जेंड का एप्लीकेशन बता दिया आपको, ठीक है। और मैं लास्ट में इसका एक रिएजेंट का ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आप मैक्सिमम करेंगे। कहीं पे कोई भी डाउट आए तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो देखो बेटा, अब जो यहाँ पर आता है आपका डिसेंडिंग का, पहले हम करेंगे जब हमें अल्कोहल को कम करना हो, फिर कार्बोक्सिल कम हो, फिर अमीन को। अब जैसे मेरे पास मान लो ये है CH3CH2OH, अब मुझे बनाना है CH3OH। कार्बन नंबर कम करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप उसको किस में चेंज कर दो, कार्बोक्सिल एसिड में, ठीक है। तो हम इसको करेंगे ऑक्सीडेशन, क्या बना बेटा हमारा CH3COH, फिर हम करेंगे अमोनिया, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा हमारा CH3CONH2, फिर हम क्या करेंगे होपमार्क ब्रोमाइड। तो उसके लिए आप Br2KOH लिख सकते हो, नहीं या तो आप होपमार्क ब्रोमाइड भी लिख सकते हो। तो CH3NH2 और अब तो आप HNO2 करके अल्कोहल बना दोगे। यही नहीं, अगर मान लो मुझे दिया जाता CH3COH और मुझे कहता बनाना है HCOOH, कार्बन नंबर कम करना है, तो पहले हमें कार्बोक्सिल बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी कार्बोक्सिल एसिड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अमोनिया से रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा CH3CONH2, होपमार्क ब्रोमाइड करेंगे CH3NH2, HNO2 करेंगे CH3OH और अब क्या कर दोगे आप ऑक्सीडेशन, ठीक है। तीसरा मान लो हमें दे दिया CH3CH2NH2 और हमें क्या बनाना है CH3NH2 बनाना है। तो कार्बन नंबर कम करना है। अगेन हम क्या कार्बोक्सिल एसिड, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं। कार्बोक्सिल एसिड क्या होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए। अल्कोहल कैसे लाएंगे, अभी बताया था HNO2, तो क्या आएगा CH3CH2OH ऑक्सीडेशन, CH3COOH अमोनिया, CH3CONH2 और आप कुछ नहीं करना, होपमार्क ब्रोमाइड कर दो, आपका NH2 आ जाएगा, ओके। कुछ यहाँ पर मैं चलो इतना नोट कर लो। चलो जी, कर लिया होगा नोट, नहीं तो पॉज करके कर लेना, ओके। अब देखो, कुछ मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ पर यूज़ किया था वही ट्रिक्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, रीजेंट की ट्रिक्स। देखो ध्यान से समझना, जब कभी भी आपको पोजीशन चेंज करना हो, पोजीशन के लिए, पोजीशन चेंज कन्वर्जन के लिए हमेशा डबल बॉन्ड लाओ, ठीक है। जो कैसा आएगा, यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर अल्कोहल और अल्कोहलिक KOH फॉर हैलाइड, ठीक है। एक बात। नंबर 2, अगर क्या कहते हैं आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है, ठीक है, याद रखें कार्बोनिल ग्रुप से अगर आपको अल्कोहल बनाना है, ठीक है, कार्बन ग्रुप अल्कोहल कैसे बनेगा, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अगर आपने कार्बन ग्रुप से अल्कोहल बनाना है कार्बन नंबर बढ़ाकर, ठीक है, तो याद रखना, मैंने बताया जैसे आपको कि जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, ओनली फॉर्मल्डिहाइड
गिव प्राइमरी अल्कोहल, जबकि जो कीटोन होते हैं वो आपको हमेशा क्या देंगे, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है। अगर कार्बन नंबर इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज कार्बन नंबर, ठीक है, तो याद रखना आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा, साइनाइड लाना पड़ेगा, यूज़ साइनाइड, यूज़ साइनाइड मतलब CN लाना पड़ेगा। और साइनाइड कैसा आएगा, यूज़ हैलाइड, और हैलाइड कैसा आएगा, यूज़ अल्कोहल। ठीक है, ओके। ऐसे अगर कार्बन नंबर डिक्रीज़ करना है तो यूज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसके बाद आपको इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करें, कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कन्वर्ट टू अमाइड, और फिर आपको मान ब्रोमाइड यूज़ करना, तो आपका कार्बन नंबर कम हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।